हे फ्रेंड्स, तो काफ़ी क्विक रिव्यू में बात करेंगे सिटाडेल हनी बनी सीरीज की, जिसके टोटल 6 एपिसोड 40 से 45 मिनट के आसपास की लेंथ है। फाइनली प्राइम पर रिलीज हो गए, जिसकी अर्ली एक्सेस को तो देख करके मैंने रख लिया था थोड़े बहुत एपिसोड्स, लेकिन अब जाकर के जब ये फाइनली रिलीज हुई है तो उसे लेकर के जो अब मैंने इसे कंप्लीट किया है उसके पीछे का रीजन एम्बार्गो हटने के बाद बताऊं तो भाई उस टाइम पर सीरीज के कुछ एपिसोड्स देख करके ये लग रहा था कि ये लोग क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद चीजें क्लियर होने लगी, क्योंकि सिटाडेल के यूनिवर्स में जिस भी तरीके की 2 सीरीज की प्रेजेंटेशन रही है उस पर रूसो ब्रदर्स का भी जादू बिल्कुल भी वर्क ना करते हुए एक हिसाब से प्राइम वालों के पैसे वो ठग लिए गए हैं, कुछ उसी तरीके का हिसाब है, जिस पर अब राजन डीके की पकड़ मैं कहूंगा कि बाकी दोनों सीरीज के मुकाबले में इसे इस यूनिवर्स का प्रीक्वल बनाती है। लेकिन कोशिश अगर मैं कहूँ तो वरुण धवन यानी हनी और बनी के कैरेक्टर पर फोकस करती है, जो कि कैसे जाकर के मतलब सिटाडेल के रास्ते में खड़े हो गए, यानी कि सिटाडेल जैसी एक एजेंसी बनी है उसके अगेंस्ट भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। इन सब के बीच हनी बनी का कैरेक्टर स्टोरी तो इसी तरीके से बता सकता हूँ जिसमें उन्हें ये काम देने की जिम्मेदारी गुरु यानी कि के मेमन के कैरेक्टर की है, जो कि अपनी परफॉर्मेंस में बस ठीक ठाक सा एफर्ट डालते हुए कहीं पर काफी ज्यादा अच्छा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, खास करके माजी वाला एंगल जो कि आप सीरीज देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और चिकन भी है, तो ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा वरुण धवन के कैरेक्टर से उनकी दिलचस्पी भी आपको सीरीज देख करके पता चलेगी कि किस लेवल की है, जिसमें समंता प्रभु का कैरेक्टर और हाँ खास करके इस सीरीज की टाइमलाइन जो कि 90 के दशक से लेकर के साल 2000 टाइमलाइन में सेट की गई है। और नादिया उन दोनों की बेटी, जो कि आगे चलकर सिटाडेल के यूनिवर्स में प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर बनेगा, कैसे वो नहीं पता, क्योंकि इस सीरीज ने खुद का पैकअप इस पूरे सीजन में आधा ही किया है, यानी इसका सीजन 2 भी आएगा और आगे की कहानी में क्या कुछ होगा उस पर पूरी तरीके से डिटेल नहीं दी गई, और ना ही कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसे मेकर्स की तरफ से बस कहा यही गया होगा कि अब इतनी सारी स्टोरी डाल करके तुमने 6 एपिसोड्स का जैसे तैसे जो शो बनाया है वो भी कहूंगा वही घिसी पिटी पुरानी सिंपल स्टोरी के साथ, जिसमें एक डिवाइस ये लोग का पीछे लगना, हाँ बाकी जो सिटाडेल में भी देखा है इसमें भी वही दिखाया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के अब मैं जो चीज बोलूंगा, राज एंड डीके का मैजिक इस शो पर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाता। जी हाँ, और ये चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि देखा जाए तो बस उन्होंने इस सीरीज में खुद की इन्वॉल्वमेंट अपना नाम के साथ साथ कैश एंड ग्रैब वाली ही रखी है, जिन्हें एक होमवर्क दिया गया था, जिस असाइनमेंट को उन्होंने अगर क्रिएटिव फ्रीडम के हिसाब से देखा जाए तो एक्शन में आजमाया है, जिसका लास्ट एपिसोड के सिंगल टेक की मैं थोड़ी बहुत तारीफ कर सकता हूँ। लेकिन उसे छोड़ सीरीज में बाकी जितने भी एक्शन है वो भाई बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश थे, जो हो सकता है कि नई ऑडियंस को काफी ज्यादा यूनिक लगे, क्योंकि जॉन विक के लेवल पर कुछ समझ सकते हो करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अटेम्प्ट फेल है। और इसी को छोड़ करके बाकी सभी एक्टर्स की तक परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सारी परफॉर्मेंस ही मिड है। यहाँ तक कि अगर कैरेक्टर की डेवलपमेंट की बात करूँ तो समंथा प्रभु की काफी बेकार और घटिया सी स्टोरी, वो कहते हैं ना कि 80 के दशक के सिनेमा के तौर पर दिखाई जाती है, और वरुण धवन का भी आर कुछ उसी तरीके का है जो ठीक ठाक सा तो लगता है, लेकिन समंथा प्रभु की स्टोरी बिल्कुल भी नहीं। और भाई ये 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में मतलब काम करने की जो कोशिश की जा रही है साइड एक्टर्स की तरफ से, वहां पर इंग्लिश को इन्वॉल्व कर आई नो समझ सकता हूँ कि इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना था, इसलिए इन चीजों को इस शो में डाल करके आपने शो को एक हिसाब से इंग्लिश ही बनाया है। लेकिन उसे छोड़ पहनावे की बात करूँ तो 90 के दशक के पहनावे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। और ऑफिस समंथा प्रभु के कैरेक्टर पर भाई उन्होंने अपने कैरेक्टर में यार क्या मजाक किया है, जो डेफिनेटली अपने रोल में बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रही थी। क्योंकि इसे छोड़ अब वो जो कहते हैं ना कि केमिस्ट्री की भी बात करूँ तो वो तक इस शो से पूरी तरीके से मिसिंग है। यानी एक सोललेस सा शो बस अपनी काफी सिंपल सी स्टोरी को बहुत ही मिड तरीके से ले जाते हुए कुछ भी नया नहीं देता, जो कि बस मैंने अपने काम के चलते देखी है, वरना मेरी नजर में तो अब इस यूनिवर्स को स्किप ही किया जाए तो वो चीज ज्यादा बेटर रहेगी। बाकी अगर आपको सिटाडेल के यूनिवर्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं कहूंगा 2 सीरीज के मुकाबले में इंडियन ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए ठीक ठाक सा बनाया गया शो है, लेकिन बजट के मामले में तो आपको मार नजर ही आएगी, जिनमें खास करके मैं यही कहूंगा कि जो 2 टाइमलाइन इस शो में डाली गई है उस टाइमलाइन का ये शो एग्जैक्ट कई पोर्शंस में नहीं लगता। क्योंकि पहनावे की तो बात मैंने की ही थी, और दाढ़ी का स्टाइल और जिस तरीके का उनका हुलिया था, तो भाई इस तरीके का स्टाइल साल 2000 में भी नहीं था और ना ही 90 के दशक में। लेकिन खैर जैसे कि मैंने कहा, अब जब राजन डीके को एक होमवर्क दिया गया था तो उसे कंप्लीट कर उन्होंने मेरी नजर में एक बहुत ही मिड सा शो काफी अच्छी स्टार कास्ट लेकर के बस वो कहते हैं ना कि जैसे तैसे कर उनसे काम ही निकलवाया है, जिनमें से यादगार तक का कैरेक्टर मुझे इस सीरीज में कोई भी नजर नहीं आया। बाकी अब इससे हटकर इस शो को सीधे रेटिंग की कैटेगरी में और थोड़ी डिटेल्स के साथ बांटू तो एक्शन के लिए मैं इस शो को 5 में से 2 स्टार दूंगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसके लास्ट के एपिसोड को ध्यान में रखकर। और फिर बात की जाए कॉमेडी की तो कॉमेडी अनफॉर्चुनेटली शो से राज एंड डीके का नाम जुड़ा होने के बावजूद भी उस लेवल पर अपना कारनामा नहीं दिखा पाती, यानी कॉमेडी मेरी नजर में इस शो को 5 में से आधा स्टार दिलाएगी। तो वही बात की जाए ड्रामा की तो ड्रामा के लिए मैं इस शो को 5 में से सिर्फ 1.5 स्टार्स की ही रेटिंग दूंगा, जिसका पूरा रीजन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। और फिर इससे हटकर शो के सस्पेंस की बात करें तो सस्पेंस के लिए 5 में से आधा स्टार ठीक रहेगा। जिसके बाद बात की जाए इसके हॉरर थ्रिल की तो भाई 0 स्टार से सीधे बढ़ू मास ऑडियंस पर। तो मास ऑडियंस की नजर में ये सिंपल सी बी की कैटेगरी का शो है। जी हाँ, शायद से हो सकता है कि मास ऑडियंस भी इस शो को देख करके बीच में थोड़ा बहुत बोर तो होगी ही। और फिर क्रिटिक्स की बात की जाए तो क्रिटिक्स भी मुझे लगता है कि इस शो को बी की कैटेगरी में ही रखेंगे, जिनसे
पूरी तरीके से अपनी सहमति बिल्कुल भी ना बनाते हुए मैं इस काफी मिड से ठंडे शो को C+ की कैटेगरी में रखूंगा, यानी एक बहुत ही ठंडा सा शो जिसका पूरा डिटेल और ऑनेस्ट रिव्यू मैंने अब आपको दे दिया है। यानी कि अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।